हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट लेक्चर, जो कि किसका होने वाला है सर जी, एपी का। फिर हम कल क्या स्टार्ट करेंगे सर जी, जीपी को स्टार्ट कर लेंगे। 2 लेक्चर लगेंगे जीपी के, जीपी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर हम अर्थमेटिक की तरफ चलेंगे। ठीक है भाई, अब देखो ध्यान से, क्या एक बेसिक सा क्वेश्चन है और शायद कक्षा 10वीं का ही ये क्वेश्चन है, हाँ या ना। अब देखो यार, क्या दे रखा है आपको, ए एन की वैल्यू 4 दे रखी है, डी बराबर 2 दे रखा है, एस एन बराबर -14। तो आपसे नंबर ऑफ टर्म्स और फर्स्ट टर्म निकलवा रहा है मेरे भाई, हाँ या ना। तो आप मुझे ये बताओ, ए एन बराबर क्या होता है। तो आप मुझे ये बताओगे सर जी, ए एन बराबर है, ए एन बराबर सर जी ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है, और डी की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भाई, 2 है। तो ये हो गया सर जी 4 प्लस ए प्लस 2n -2, -2 इधर आ गया, तो ये हो गया सर जी 6 प्लस ए प्लस 2n हो गया। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। फिर आपको दे रखा है सर जी एस एन बराबर -14। तो आओ देखो, एस एन की वैल्यू -14 दे रखी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मूलेज वगैरह अच्छे से याद हो गए होंगे, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। तो ये हो गया -14 बराबर n/2 मेरे प्यारे भाई, 2a प्लस n-1, और डी की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भाई, 2 है। डी की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे भाई, 2 है, हाँ या ना। तो ये हो गया -14 मेरे भाई बराबर n/2। ये हो गया सर जी 2a प्लस 2n, हाँ, और ये -2 हो गया सर। तो अब आप मेरी एक बात ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर सभी से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ और ये 2 से 2 उड़ा दूँ, किसी को कोई दिक्कत है। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो ये -14 बराबर n, हाँ या ना। तो अब ये क्या बच गया मेरे भाई, a प्लस n, और ये -1। मुझे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। हमने क्या किया सर, ऊपर से भी 2 कॉमन निकाल लिया, और सर जी नीचे 2 कॉमन, नीचे तो अपन में 2 है ही सही, तो ये कट जाएगा आपस में, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, नहीं हुई भाई। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत हुई, नहीं हुई भाई। अब क्या करें सर, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। अब कोई ना कोई एक वैल्यू हमें उठा के यहाँ पर रखनी पड़ेगी मेरे भाई। तो चलो भाई, क्या करते हैं, हमारे पास में a प्लस एन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम। a प्लस एन की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये क्या लिखा हुआ है सर जी, a प्लस, इसको मैं n प्लस एन लिख दूँ, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर, हाँ या ना। अब मैं, हमें तो a प्लस एन की वैल्यू चाहिए, तो ये n इधर चला जाएगा। तो ये हो गया सर जी 6 माइनस एन बराबर a प्लस एन। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब ये a प्लस एन की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं सर जी, 6 माइनस एन, और सर जी ये हो गया n -1 है भाई, सॉरी 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 सॉरी, -1। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और ये -14 बराबर कहानी ये आ गई, हाँ या ना। मैंने a प्लस एन की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। हाँ, यहाँ पे मेरे पास में क्या लिखा हुआ था, a सॉरी 6 प्लस a प्लस 2n। इस 2n को मैंने ब्रेक कर लिया n प्लस एन के अंदर, हाँ या ना। अब आप थोड़ा दिमाग लगाना सीखिए। अब मेरे को a प्लस एन की वैल्यू चाहिए, तो मैंने n को इधर लेकर चला गया, तो 6 माइनस एन किसके इक्वल आ गया, a प्लस एन की वैल्यू के। तो a प्लस एन जहाँ पर भी लिखा हुआ है वहाँ मैं 6 माइनस एन भी लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया मेरे भाई, हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 6 है प्लस का, ये एक क्या है, माइनस का है, हाँ या ना। तो ये माइनस और ये 6 काम हो गया इनका आपस में, ये कितना हो गया सर जी 5। ये कितना हो जाएगा सर जी 5 माइनस एन। मुझे बताओ अब यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है। देखिए आपको स्टेप खाने ही पड़ेंगे, हाँ या ना, आपको स्टेप खाने ही पड़ेंगे। तो ये हो गया सर जी कितना, -14 बराबर 5n माइनस एन स्क्वायर। मुझे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल भी नहीं। अब मेरे भाई ये क्या बन गई आपके पास में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बन गई मेरे प्यारे भाई आपके पास में एक द्विघात समीकरण। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई दें। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो अब ये देखो यार, ये अब मैं माइनस एन स्क्वायर को उधर लेकर जाऊँ, तो ये एन स्क्वायर -5n, और ये सर जी -14 बराबर 0, आया ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, इसके फैक्टर कर लेने, है ना।
इसके फैक्टर क्या होंगे, 7 और 2, तो ये n स्क्वायर माइनस 7n, हाँ या ना, प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। अब यार ये फैक्टर अगर तुम्हें करने नहीं आ रहे तो फिर इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है बाबू, है मेरे भाई। आपको मेहनत की ज़रूरत है छोटी क्लासों की, तो आपको वो खुद करनी पड़ेगी। तो ये कहानी आई n+7 और एक कहानी आ गई सर जी n+2 बराबर 0। यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे, n की वैल्यू निकालोगे तो n बराबर एक जगह आ जाएगा कितना सर जी 7, और एक जगह आ जाएगा n बराबर -2। अब आप मुझे खुद एक बात बताइए, मैंने आपको समझाया था उस दिन भी, n की वैल्यू ना तो पॉइंट में हो सकती है पूरी होगी और माइनस तो हो ही नहीं सकती सर, तो n बराबर कितना आ जाएगा सर जी 7। तो सर जी हमने n की वैल्यू कितनी निकाल ली है सर जी 7 निकाल ली है, हाँ या ना। अब आप किसी भी इक्वेशन में n की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल लीजिए, हाँ या ना। आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यार क्वेश्चंस को आपको करने पड़ेंगे, तो अब आगे कीजिए जरा, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। बकायदा लिखा भी हुआ है वहाँ पे, CBSE 2017 का क्वेश्चन है AP का, और बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या बोल रहा है, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n and nth term of an AP is 1/m, then find the sum up to mnth टर्म। CBSE 2017 का क्वेश्चन है, और शायद ये मेरे ही पेपर का क्वेश्चन था, शायद मैंने ये सॉल्व किया है 2017 में, 17, 18, 19, हाँ यार मैंने किया ये वाला क्वेश्चन, पेपर में किया होगा शायद। क्या बोल रहा है, तो देखो बेसिकली सिंपल सी बात क्या बोल रहा है कि यार mth टर्म है किसी AP, वो क्या दे रखी है आपको 1/n दे रखी है। तो आइए लिखना शुरू करते हैं, हाँ या ना। क्या बोला गया है कि सर जी कोई mv टर्म है, हाँ या ना, और सर जी कोई सी nv टर्म है, हाँ या ना। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। तो आप मुझे खुद एक बात बताओ, अगर ये mv टर्म है तो ये दिख कैसी रही होगी, तो आप कहेंगे सर जी ये a प्लस m-1 इंटू डी के फॉर्म में दिख रही होगी, और ये मुझे बताओ a प्लस n-1 इंटू डी के फॉर्म में दिख रही होगी। अरे ऐसी तो दिख रही होंगी तुम्हें, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल दिख रही होंगी। ठीक है मेरे भाई, ये कितनी दे रखी है 1/m दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है, सॉरी 1/n दे रखी है, 1/ ये n दे रखी है मेरे भाई, ये 1/m दे रखी है, हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द सम ऑफ mnth टर्म, हमको बताना है सर जी, ये हमसे पूछा गया है। तो आपको पता है यार सम का फॉर्मूला कितना होता है n/2। अब n की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर जी mn, तो ये होगी सर जी mn/2, n/2 प्लस 2a प्लस n-1, तो n की वैल्यू मुझे बताओ कितनी दे रखी, mn-1 इंटू डी। हमें ये सारी कहानी हमें निकालनी है। तो सर हमें n तो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल ठीक है सर, हमें इस a को निकालना है और सर जी इस d को निकालना है, हमें सर जी इस a को निकालना है और सर जी इस d को निकालना है, हाँ है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में दो इक्वेशन बन रही है, दो इक्वेशन से हम इन दोनों वैल्यूज को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ है ना। अब देखो कैसे निकालोगे वो समझ लेते हैं एक बार। करो क्या, कुछ भी नहीं, इन दोनों इक्वेशन को लो और माइनस कर दो, ये यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और मेरे प्यारे भाई यहाँ पर भी माइनस। माइनस करने से होगा क्या, ये एक ही कहानी तो फ्री हो जाएगी, हाँ या ना। अब इस d को m से मल्टीप्लाई करो तो जरा क्या होगा, md माइनस डी, हाँ या ना, md माइनस डी, और फिर ये माइनस वाला साइन ये रहा, ये हो गया सर जी nd और माइनस डी बराबर 1/n माइनस 1/m। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है सर, तो ये md, ये माइनस डी, ये माइनस nd, ये प्लस डी बराबर, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं सर जी, mn, n से n कट गया, ये हो गया सर जी m माइनस n, ये हो गया सर जी m माइनस n। बताओ किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। आप देखोगे ध्यान से तो ये d से ये d भी कैंसिल हो गया, हाँ या ना।
अब यहाँ से हम क्या ले लेते हैं सर जी, कॉमन ले लेते हैं। तो डी को कॉमन लोगे मेरे बाबू तो क्या बचेगा, m माइनस एन बराबर m माइनस एन अपॉन एम एन, है या ना। अब इस ये एम एन से ये एम एन भी कैंसिल हो गया, तो डी की जो वैल्यू आई है 1/mn आई है। डी की वैल्यू क्या आई है मेरे प्यारे साथियों, 1/mn आई है। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। तो जो डी की वैल्यू आई है वो 1/mn आई है। यहाँ तक इस बात को महसूस करो, यहाँ तक इस बात को महसूस करो भाई। कर लिया महसूस, आया ना। अब देखो, अब हमें क्या निकालनी है सर जी, ए की वैल्यू निकालनी है। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए डी की वैल्यू, इसमें पुट कर लेते हैं। ये सर जी ए प्लस m माइनस वन इंटू डी की वैल्यू बताओ तो 1/mn बराबर 1/n के, है ना। बताओ किसी भी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलते हैं। ये a प्लस, अब इसको इसके नीचे लेकर आओ, m अपॉन ये क्या हो गया सर जी, mn माइनस 1/mn बराबर 1/n। आप ध्यान से देखोगे तो ये m से m कट गया, तो बचेगा कितना यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर जी ये a प्लस 1/n माइनस 1/mn और इक्वल्स टू 1/n बचेगा, हाँ या ना। 1/n, m से तो m कट ही गया ना आपका। ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो अब आपको क्या देखना पड़ेगा, ये 1/n से ये 1/n कैंसिल हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी, mn आ जाएगी। तो मेरे भाई a की वैल्यू भी कितनी आ गई, mn आ गई, और d की वैल्यू भी कितनी आ गई माय डियर, mn आ गई। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो यहाँ तक मुझे खुलकर बताइए। हाँ है ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। अब ये सारी वैल्यूज उठा के हम यहाँ पुट कर लेते हैं, ए की और डी की। तो देखिए यार, बराबर mn/2 प्लस 2, ए की वैल्यू मुझे बताओ कितनी है, 1/mn प्लस mn-1 इंटू डी की वैल्यू मुझे बताओ कितनी है, 1/mn। हाँ है ना। अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो आओ अब इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ये कितना हो गया सर जी, mn/2, हाँ या ना मेरे भाई। ये कितना हो गया, 2/mn। ये हो गया सर जी mn-1 अपॉन में क्या, mn, हाँ या ना। अब क्या करें सर, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा लो सर। तो ये हो गया सर जी mn/2 बराबर 2/mn, हाँ या ना, प्लस ये हो गया सर mn-1 अपॉन mn इंटू के अंदर ये mn/2, ये mn। तो आपने क्या देखा सर, ये देखो mn और ये mn कट गया सर, ये दो से ये दो भी फ्री हो गया। फिर आपने क्या देखा सर, ये mn से ये mn भी कट गया, तो हमारे पास में फाइनली बचा क्या। तो आप कहेंगे सर जी जो हमारे पास में जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, mn-1, हाँ या ना। इसको 1/2 भी लिख सकते हो आप, ये। तो मेरे भाई यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है या ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, कुछ और नई नई चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे क्या बोल रहा है। यहाँ से मुझे आपको कुछ नई नई बातें सिखानी है, 2-3 बातें सीखनी है आपको यहाँ से। ठीक है मेरे भाई, देखो क्या बोला गया है आपसे, सवाल था ना, हाँ।
अ नंबर 15 इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। एक नंबर है सर जी क्या 15, एक संख्या 15 को हमने 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि जिससे कि उनके पद समांतर श्रेणी में है, वह इनके पदों के वर्गों का योग 83 है। तो सबसे छोटी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो मेरे प्यारे भाई, यहाँ से आपको एक बहुत ज़बरदस्त तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ, या बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल ध्यान से तसल्ली से देखना। क्या इसने सवाल के अंदर बोला गया है 15 कोई संख्या है मेरे भाई, हाँ या ना। अब बोल रहा गया है इसको 3 पार्ट्स के अंदर हमें बांटना है। कितने पार्ट्स के अंदर बांटना माय डियर? 3 पार्ट्स के अंदर बांटना है, 3 भागों के अंदर हमें इसे बांटना है, हाँ या ना। और जो हमने जो इसको बांटा, है ना, मान लेते हैं सर जी एक भाग ये रहा, एक भाग सर जी ये रहा, और सर जी एक भाग ये रहा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इस 15 को सर हमने इन 3 भागों के अंदर बांट दिया। और जो सर हमने बांटा है ना सर, ये भाग हमारे किसके अंदर है सर जी? समांतर श्रेणी के अंदर है, एपी के अंदर है। अगर ये तीनों भाग समांतर श्रेणी के अंदर होंगे तो मुझे बताओ ये कैसे दिख रहे होंगे? तो आप कहेंगे सर जी ये होगा सर ए, ये सर जी ए प्लस डी, ये होगा सर जी ए प्लस 2d। मुझे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं है? किसी भाई को कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं है, हाँ या ना। अब इनका योग ही किसके इक्वल दे रखा है आपको? 15 के इक्वल दे रखा है माय डियर। किसके इक्वल दे रखा है माय डियर? आपको 15 के इक्वल दे रखा है। तो अगर आप समझदारी वाली बात करोगे तो ये ए और ए 3a हो जाएगा, और ये 2d और ये d 3d हो जाएगा। तो अगर मैं ये आपको कहूँ यहाँ पर, क्या ये हो गया माय डियर 3a प्लस 3d बराबर किसके आ गया माय डियर? 15 के। गलत हो गया रे भाई, 15 के। यहाँ से मेरे प्यारे भाई a प्लस डी की वैल्यू अगर निकालोगे आप तो कितनी आ जाएगी माय डियर? 5 आ जाएगी। मुझे बताओ किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं। ये तो मेरे भाई हमारी पहली कंडीशन थी, ये तो हमारी सर जी क्या पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया था कि सर आपको इनके वर्गों का योग भी करना है ना। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83, और इनके वर्गों का योग 83 आपको दे रखा है। तो आइए, ये तो कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 में क्या बोला गया है आपसे कि सर अगर आप इनके पदों के वर्गों का योग कर लेना सर, हाँ, अगर आप इनके पदों के वर्गों का योग कर लें तो कर लेते हैं मेरे भाई। ये आपको किसके इक्वल दे रखा है? 83 के इक्वल दे रखा है। ये हमारी दूसरी कंडीशन बता रही है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ से? क्या सर एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी, बिल्कुल ठीक है सर, और एक इक्वेशन सर हमारी यहाँ से बन जाएगी अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो। अगर सर हम इसको सॉल्व कर लें तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाएगी, और एक इक्वेशन सर जी हमारी यहाँ से बन जाएगी। पर मेरे भाई जब आप इस कहानी को सॉल्व करोगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी हो जाएगी, और पेपर के अंदर मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरह से करने का सजेशन नहीं दूंगा। तो आइए देखते हैं कि अब क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से करेंगे। तो कहने का मतलब ये बात है क्या कि सर जब भी आपको संख्या मानने को बोले, जैसे उसने कहा कि 15 को सर हमने 3 भागों के अंदर बांटा, है ना। अब क्वेश्चन में वो ये कह देता सर हमने 15 को 5 भागों के अंदर बांटा है, या किसी संख्या को हमने 7 भागों के अंदर बांटा है, या किसी संख्या को सर जी हमने 4 भागों के अंदर बांटा है, या हमने 6 भागों के अंदर बांटा, तो सर हमें संख्या क्या लेनी पड़ती? तो अब उन्हीं के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिल्कुल तसल्ली से देखते रहिए, बिल्कुल तसल्ली से, हाँ या ना। तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, अभी इसे उतारना नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब आप देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या कि सर अब हमें जब भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स को बांटना हो तो हमें उनको कैसे बांटेंगे? तो ध्यान से देखिए सर। क्या सर जब भी हमें नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट, देखो यार ये कॉन्सेप्ट है, हाँ है ना, कि सर जब भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको कैसी बांटनी हो सर जी? ऑड में बांटनी हो। नंबर ऑफ टर्म्स आपको किस में बांटनी हो सर जी? ऑड्स में बांटनी हो, ऑड के अंदर बांटनी हो, विषम नंबर ऑफ टर्म्स हो। जैसे उसने अभी इससे पहले वाले सवाल में बोला कि 15 को 3 भागों के अंदर उसने बंटवाया था, जो कि किसमें थे? समांतर श्रेणी के अंदर थे। तो आप क्या देख रहे हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसी थी आपकी? वहाँ पर ऑड थी। ऐसे ही अगर वो बोल देता कि 15 को क्या नाम से 5 भागों के अंदर बांटी है, जो भाग परस्पर किसमें हो? समांतर श्रेणी के अंदर हो, तो आपने क्या देखा सर जी? नंबर ऑफ टर्म्स या तो ऑड में हो सकती है या वो इवन में हो सकती है, हाँ या ना। अब हम बात कर लेते हैं कंसेप्ट नंबर 1 की, और अगर मैं प्यारे तरीके से इसे लिखूं तो बहुत ही बेसिक है, हाँ या ना। ये कंसेप्ट हो गया किसका? आपका नंबर ऑफ टर्म्स कैसी लेनी हो आपको? ऑर्डर लेनी हो, हाँ या ना। ये हो गया आपके पास में केस नंबर 1।
ठीक है माय डियर, नंबर ऑफ टर्म्स कैसी लेनी हो, ऑड लेनी हो तो आप टर्म्स 3 ले सकते हैं, हाँ या ना। ऑड की सिचुएशन में 5 ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, हाँ या ना। क्या ले सकते हैं माय डियर, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, और इसी प्रकार से आप 11 भी ले सकते हैं, हाँ या ना। तो आप ये याद रखना कि जब भी नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हो, ऑड हो, हाँ या ना, तो इस सिचुएशन के अंदर आपको जो टर्म्स माननी है वो ऐसी मानिए जिसके बीच का डिफरेंस कैसा हो सर जी, डी का हो। कैसे, अगर मैं पहली टर्म को ए मान ले रहा हूँ तो ये वाली टर्म मुझे क्या माननी पड़ेगी सर जी, ए प्लस डी, हाँ या ना। और ये वाली टर्म आप मान लीजिए ए माइनस डी, क्या मान लीजिए माय डियर, ए माइनस डी। तो आपने क्या देखा कि सर यहाँ पर जो डिफरेंस है ना सर, वो कितना है सर जी, डी का है। यहाँ पर सर जी हम कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं ना सर जी, कॉमन डिफरेंस वो कितना ले रहे हैं सर जी, डी ले रहे हैं। मैं इसको और प्यारे तरीके से लिख देता हूँ। जो यहाँ पर ये क्या है, डी क्या है, आपको लेना है सर जी क्या, कॉमन डिफरेंस। क्या कहा मैंने आपको, कंसेप्ट नंबर 1 के लीजिए या केस नंबर 1 के लीजिए, जिसमें आपको किसकी बात कर रही हो, और नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात हो रही हो, तो आप पहली बात तो ये याद रखिए, क्या जो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा इसके अंदर, वो कितना लेना पड़ेगा सर जी, डी लेना पड़ेगा। तो 3 टर्म्स हम मान लेते हैं अपनी तरफ से। पहली टर्म हमने मान ली सर जी ए, दूसरी सर हमने टर्म मान ली ए प्लस डी, हाँ या ना। तीसरी टर्म आप मान लीजिए ए माइनस डी। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। पहली टर्म, दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। तो ध्यान से देखोगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे सर जी डी आ रहा है। क्या कहेंगे सर जी, आपस में क्या आ रहा है सर जी, डी आ रहा है। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। आप कहेंगे सर जी क्या, किसी भाई को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अब अगर बात कर लेते हैं, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स आपसे कैसी दे रखी हो, 5 उसने पूछी हो, नंबर ऑफ टर्म आपसे क्या पूछी हो सर जी, 5 पूछी है, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। देखो यार, ये 3 तो आपको ऐसे याद रख लेनी है, ए प्लस डी और ये ए माइनस डी, हाँ या ना। अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या पूछी गई है आपसे, 5 पूछी गई है, तो क्या करो, इधर बढ़ा दो एक टर्म ए प्लस टू डी, और उसी प्रकार से एक टर्म इधर बढ़ा दो ए प्लस टू डी, ए माइनस टू डी, सॉरी। किसी भाई ने कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके मन में एक ये सवाल आ रहा होगा, सर हम ऐसा ले क्यों रहे, मेरे भाई इसके पीछे एक ऐसा एडवांटेज है। देखो जब भी आप इनको जोड़ोगे ना माय डियर, जब भी आप इनको जोड़ोगे ना, तो पूरा का पूरा आंसर के अंदर डी कैंसिल हो जाएगा, और पूरा का पूरा आंसर आपका ए के अंदर निकल आएगा। पूरा का पूरा आंसर आपका ए के अंदर निकल आएगा, हाँ या ना। आप यहाँ पर भी इनको आपस में जोड़ेंगे ना जब, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये 2D और ये D आपस में जोड़ोगे तो 3D हो जाएगा, और ये 3D आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा पूरा जो आंसर है वो आपका ए के अंदर ही निकल कर आ जाएगा, हाँ या ना। उसी प्रकार से अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपसे 7 पूछी हो तो क्या करेंगे, तो आपको ये 3 तो याद रख लेनी है सर जी, क्या ए, इधर ए प्लस डी, और इसके इधर आओगे तो ए माइनस डी। ये रट लेना मेरे भाई ये रट के जाना, हाँ या ना। ये ए प्लस टू डी, सबसे पहले तो 5 बना लेते हैं, ए माइनस टू डी। अब हमसे 7 पूछी गई है तो इधर बढ़ा दो सर एक टर्म ए प्लस थ्री डी, और एक इधर इधर बढ़ा दीजिए एक टर्म ए माइनस थ्री डी। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। बताओ भाई किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो आप कहेंगे सर जी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हमेशा याद रखना, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको कैसी माननी हो सर जी, ऑड माननी हो, हाँ या ना, तो आपको कॉमन डिफरेंस डी लेते हुए चलना है, और इन पर्टिकुलर बातों पे आपको ध्यान देना है, इन पर्टिकुलर बातों पे आपको ध्यान देना है। अब ध्यान से देखोगे तो जब इनको जोड़ोगे तब डी पूरी जगह से कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो पूरा ए के अंदर आपका निकल कर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखिए अब जल्दी से उसी क्वेश्चन को करते हैं जो हमने अभी छुड़वाया था। सवाल क्या कह रहा था वो आपसे कि सर जी 15 को हम 3 भागों के अंदर बांट रहे हैं। कितने पार्ट्स के अंदर बांट रहे थे सर हम 15 को, ये हम सर जी 3 पार्ट्स के अंदर बांट रहे थे। तो आपने क्या देख लिया सर, 3 पार्ट्स अपने आप में कैसा हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कैसी हमारे पास में सर जी, ऑड है। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं तो मैंने आपको क्या समझाया था, तो आपको कॉमन डिफरेंस कैसा लेना है सर जी, डी लेना है ना। तो ये वाली टर्म होगी सर जी ए, ये वाली टर्म हो जाएगी सर जी ए माइनस डी, है ना। और ये वाली टर्म हो जाएगी आपके पास में ए प्लस डी। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ टर्म्स लेनी थी, है ना। अब 15 को हमने इतने भागों के अंदर बांटा है तो इन सभी भागों को जोड़ देंगे तो 15 के बराबर बैठेगा,
तो सर जी ये a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर किसके आ गया बाबू 15 के। इन टर्म्स को मानने का एडवांटेज ये होता है, देखो यार ये एक कहानी तो खत्म हो ही जाती है, तो ये ए और ये कितना हो गया माय डियर 3a। 3a बराबर आ गया सर जी किसके 15 के। यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी बाबू 5। ये तो हमारी पहली कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा था, इनके वर्गों का योग 83 है। सर इनके वर्गों का योग 83 बता रहा था मैं, तो आइए देख लेते हैं। इनके वर्गों का योग कर लीजिए, a माइनस डी ए, ये a प्लस डी, इनके वर्गों का योग कर लेते हैं सर। ये मैंने इनके वर्ग कर दिए और ये बता रहा है सर जी किसके 83 के हैं। a की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो गया सर जी 5 माइनस डी का स्क्वायर, ये हो गया सर जी a स्क्वायर। हाँ या ना, कहने का मतलब सर जी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, 5 स्क्वायर। हाँ या ना, और इसे लिखा जा सकता है सर जी क्या, 5 प्लस डी का स्क्वायर। अरे भैया इतनी गलती काहे कर रहे हैं आप, 83 के इक्वल हो गया। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं मेरे भाई, क्या आप इस बात को याद भी रख सकते हैं सर जी क्या, देखो एक फॉर्मूला आपको याद भी रख लेना है। अगर मैं बात करूं a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो वो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे हाँ या ना बताओ, बिल्कुल ठीक है सर। अगर मैं बात करूं a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो आप कहेंगे सर जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस का 2ab। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मैं क्या करूं माय डियर, इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ लूं, अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ लूंगा तो ये कहानी कट जाएगी आपस में। आप कहेंगे बिल्कुल। तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू याद रखना हमेशा क्या होती है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, वो भी आपस में हम जोड़ रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगी। हाँ या ना, तो ये 5 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 25 प्लस ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर कहने का मतलब सर जी 25। हाँ या ना, प्लस b का स्क्वायर कहने का मतलब सर जी ये डी स्क्वायर की कहानी बता रहा है, बराबर आ गया 83 के। आप चाहे तो इनका होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं, बात वही पड़ती है। हाँ या ना मेरे प्यारे भाइयों, बताओ बताओ भाई, अगर माइनस करोगे, अगर मेरे भाई अगर इनको माइनस कर लो, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो, माइनस करोगे तो ये वाली कहानियां कट जाएंगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा सर जी 4ab। तो आपको ये दो रिजल्ट याद रखने हैं। हाँ या ना, ये हो गया सर जी 25 प्लस 50 प्लस 2d स्क्वायर बराबर 83। हाँ या ना मेरे प्यारे साथियों, तो ये हो गया 2d स्क्वायर बराबर 83 माइनस 75। तो यहाँ से अगर d की वैल्यू जब निकालोगे, डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा सर जी 8/2। तो अगर यहाँ से d की वैल्यू अगर मैं आपसे निकलवाऊँ तो कितनी आ जाएगी, वो 4। हाँ या ना, √4। कहने का मतलब जो d की वैल्यू आएगी यहाँ पर प्लस माइनस 2 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू, प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछा गया था सर, हमसे पूछा गया था सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होगी, सबसे छोटी संख्या बताइए। तो आप मुझे खुद एक बात दिमाग लगाकर बताइए सर जी, क्या पहली संख्या थी सर जी a माइनस डी, पहली संख्या थी सर जी a माइनस डी। अब a की वैल्यू मुझे बताओ कितनी आ रखी है सर जी, 5। हाँ या ना, a की वैल्यू आ रखी है सर जी कितनी आपके पास में, 5 आ रखी है। हाँ या ना, अब d की वैल्यू में आप d की वैल्यू -2 ले लीजिए,
डी की वैल्यू मैंने -2 ले ली, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, है ना। अगर मैं डी की वैल्यू कितना ले लेता हूँ सर जी, +2 ले लेता हूँ, मुझसे तो सबसे छोटी संख्या बोली है ना, तो मैं डी की वैल्यू +2 ले लेता हूँ। +2 लोगे तो ये a माइनस डी हो जाएगा, है ना। अब a की वैल्यू मुझे बताओ कितनी है, 5 ही है। a प्लस डी, a की वैल्यू मुझे बताओ कितनी है, 5, और d की वैल्यू मैं ले लेता हूँ सर जी 2। तो आप मुझे खुद बता दीजिए सबसे छोटी संख्या क्या होगी इनमें से। आप कहेंगे सर जी सबसे छोटी संख्या जो होगी हमारे पास में 3 आ जाएगी, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? आप कहेंगे जी बिल्कुल भी नहीं। सर ये हमारे पार्ट्स थे सर, ये सर अब आप ध्यान से देखोगे तो सर जी हमने 15 को इन्हीं 3 भागों के अंदर बांटा गया था, हाँ या ना। तो अब ध्यान से देखो, इनके जो बीच का डिफरेंस है, इनके जो बीच का डिफरेंस है मेरे भाई, इनके जो बीच का डिफरेंस है वो 2 देखने को मिलेगा, हाँ या ना। और a बराबर आपको 5 देखने को मिलेगा, इनका जोड़ कर लोगे तो 15 के बराबर बैठेगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को लेकर चलना है माय डियर। समय लग सकता है पर चीज़ें जब आप करोगे ना अपने हाथों से तो बहुत ही ईजी तरीके से आपको ये हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़िए जी, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है आपसे। इस सवाल में बोला गया है 3 ऐसी संख्याएं बताइए जो समांतर श्रेणी में हो और जिनका योग 21 हो। अब वो बोल रहा है सर जी 3, हाँ या ना। नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा है सर जी 3। क्या बोला गया बाबू? 3 बोला गया है। और सर इनका योग जो है ना सर जी वो 21 है। तो आपने क्या देखा सर जी, नंबर ऑफ टर्म्स हमसे ऑड में पूछा गया, ऑड में पूछा गया तो डिफरेंस डी लेना पड़ेगा। तो सर जी ये हो गया ए, ये वाली हो जाएगी सर जी ए प्लस डी, और ये वाली हो जाएगी सर ए माइनस डी, हाँ या ना। इनका योग कितना दे रखा है माय डियर? आपको 21 दे रखा है। अब मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल भी नहीं। तो काटोगे बाबू क्या? डी से तो डी कट ही जाएगा तुम्हारा, इनको जोड़ोगे जब। ये हो गया भैया 3a बराबर 21, ए बराबर 3 7 21, ए बराबर आ गया बाबू 7। अब सवाल में क्या बोला गया है हमसे, तथा उनका योग 21 हो और जिनके अंतिम और उनके अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 63 हो। अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल क्या बता रहा है चाचा हमको? 63 बता रहा है या ना। यार ये कहानी समझ में नहीं आई। और उनके द लास्ट टू मल्टीपल इज 63, ठीक है सर। ये बोल रहा है अंतिम के दो टर्म है उनका गुणनफल दे रखा है तुम्हें कितना? 63 दे रखा है। तो देखो यार क्या, अंतिम के 2 पद तो यही वाले दे रखे हैं आपको, क्या एक हो गया सर जी ए और दूसरा क्या हो गया सर जी ए प्लस डी। अंतिम के 2 तो यही होंगे, इनका गुणनफल तुम्हें 63 बता रखा है, हाँ या ना। और ए की वैल्यू तुम 7 निकाल चुके हो, तो ये हो गया 7 इंटू ये हो गया 7 प्लस डी बराबर 63, हाँ या ना। तो अब मुझे खुद एक बात बताओ, ये हो गया 7, ये हो गया सर जी 7 प्लस डी बराबर 63। अब मुझे खुद एक बात बताओ, क्या डी की ऐसी क्या वैल्यू ले लें जिसमें 7 जोड़ के अगर 7 से गुणा करा दें तो 63 आ जाए? बताओ भैया। तो आप कहेंगे सर जी क्या 9 साते होता है 63, 9 साते कितना होता है सर जी 63। अगर इस पूरी कहानी की वैल्यू अगर मैं कितना ले लूँ सर जी 9 ले लूँ, तो किसी को कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? नहीं, हाँ या ना। अगर मैं इसको 7 से गुणा कर दूंगा तो वो 63 के इक्वल बैठ जाएगा। मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, हाँ या ना। तो मुझे बताओ अगर इस पूरी की वैल्यू 9 है तो एक की वैल्यू मुझे डी की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी? तो आप कहेंगे सर जी क्या डी की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी सर जी? 2। डी की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी सर जी 2, हाँ या ना। तो 7 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9, हाँ या ना। तो डी की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी आपको? 2। सवाल में पूछा क्या गया था? तो आपसे ऐसी 3 संख्या है, वो पूछ रहा था ऐसी 3 संख्या आपको बतानी है, बिल्कुल बता देंगे। तो देखो यार, ए माइनस डी, ए और ये ए प्लस डी, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब ए की वैल्यू मुझे बताओ कितनी आ गई है भैया? 7, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा 7 प्लस डी की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो? 2। यहाँ पर देख लो, ए की वैल्यू है 7 माइनस डी की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये हो गया सर जी 5, ये हो गया 7 और ये हो गया 9। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको चीज़ें पल्ले पड़ गई हूँ। 2 हुई, कहने का मतलब इवन हुई सर। पहली बात तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होनी चाहिए सर जी? इवन।
अगर इवन की बात कर रहा है तो या 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती हैं, और भी हो सकती हैं, ठीक है भाई। तो हमेशा याद रखना जो उनके बीच का जो डिफरेंस आपको लेना है वो 2D। देखो यार, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो हमने सीखा था उसको अप्लाई करना सीखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड 4 नंबर इन एपी हुज सम इज 20। देखो यार, 20 को 4 भागों के अंदर हमने बांटा है, जो कि आपको एपी के अंदर दे रखे हैं, हाँ या ना। अब 20 को हमने कितने पार्ट के अंदर बांटा गया, तो आप कहेंगे सर जी 4 पार्ट्स के अंदर, 4 पार्ट्स में बांट दिया हमने। और ये 4 पार्ट्स आपस में किस में दे रखे हैं माय डियर, ये एपी के अंदर दे रखे हैं। किस में दे रखे हैं, एपी के अंदर दे रखे हैं। तो अभी हम आपको सिखा कर आए हैं क्या, कि सर जी जब भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको कैसी माननी हो, इवन माननी हो, कैसी माननी हो, इवन माननी हो, तो उनके बीच का डिफरेंस आपको 2D लेना है। क्या समझे भाई, ये a माइनस डी होगा तो ये a प्लस डी होगा, हाँ या ना। और ये वाला क्या होगा, a प्लस 3D होगा। और ये वाला क्या होगा सर जी, a माइनस 3D होगा, हाँ या ना मेरे प्यारे साथियों। इन सभी का जोड़ कर दीजिए। वो किसके बराबर बैठने को बोल रहा है सर जी, 20 के बराबर। अब यहाँ से आप ध्यान से देखोगे क्या, यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा सभी जगह से। ये 3D है, 3D कैंसिल, ये माइनस का डी है, प्लस का डी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 2 3 4, 4a की जो वैल्यू आएगी माय डियर, वो 20 के इक्वल आ जाएगी। और a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं है, हाँ है ना। अब इनके वर्गों का योग कितना बोला जा रहा है आपसे, 120 बोला जा रहा है। तो आइए करना चालू करते हैं इनके वर्गों का योग, हाँ है ना। a की वैल्यू है 5 माइनस 3D का स्क्वायर, हाँ है ना, प्लस 5 माइनस डी का स्क्वायर, प्लस 5 प्लस डी। और ये हो गया मेरे प्यारे भाई 5 प्लस 3D का स्क्वायर, हाँ है ना। ये किसके इक्वल दे रखा है तुम्हें, 20 के इक्वल दे रखा है। ये किसके इक्वल दे रखा है माय डियर, 20 के इक्वल दे रखा है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सर जी, क्या, कि अगर ए स्क्वायर, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का होगा तो क्या होगा बाबू, तो आप कहेंगे सर जी क्या, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होगा, सॉरी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होगा। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत थी यहाँ तक, नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे क्या, ये अगर a माइनस बी है तो ये है a प्लस बी, ये अगर a माइनस बी है तो ये है a प्लस बी, बस काम खत्म हो गया, हाँ या ना। तो अगर मैं इन दोनों को लिखना चाहूँ, अगर मैं इन दोनों को लिखना चाहूँ एक साथ में, तो क्या लिख सकता हूँ सर, ट्वाइस ऑफ, हाँ या ना, a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर, हाँ या ना। अगर मैं इन दोनों को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ सर जी क्या, ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर बराबर आ गया सर जी किसके, b के, हाँ या ना। बराबर किसके आ गया सर जी, b के। तो ये हो गया सर जी 2, ये हो गया सर जी कितना 25 प्लस 9d स्क्वायर, हो हाँ या ना। और सर जी ये कितना हो गया सर जी 2, ये हो गया 25, ये भी कितना हो गया सर जी डी स्क्वायर, बराबर किसके आ गया 120 के। गलती हो गई, माफ़ करना, हाँ या ना। दोनों के अंदर ध्यान से देखोगे तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से और यहाँ से भी 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो या भी एक काम करो, यहाँ से 2 कॉमन लेकर इधर भाग में डाल दोगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, तो ये 2 हटा दो यहाँ पर। और यहाँ से आप 2 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर जी, ये 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा चाचा जी 60। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अब इनको जोड़ लो, ये कितना हो गया माय डियर 50 प्लस 10d स्क्वायर, हाँ या ना। बराबर किसके आ गया बाबू, 60 के। अरे तेरी तो सब गड़बड़ हो गया रे, अरे सब गड़बड़ हो गया रे। ये 10d स्क्वायर आया बराबर 60 के, तो ये 10d स्क्वायर बराबर 60 माइनस किसके हो गया सर जी, ये 50 के, हाँ या ना। किसके हो गया सर जी, ये 50 के। तो डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया सर जी 10,
अपॉन 10। हाँ है ना, तो डी बराबर किसके आ गया सर जी, 1 के। डी बराबर किसके आ गया माय डियर, 1 के आ गया। हाँ है ना, तो यहाँ से डी बराबर जो वैल्यू निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है, 1 निकल कर आई है। तो हमसे क्या पूछा गया है भाई, हाँ या ना, सॉरी यार, डी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, डी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। हाँ या ना, अरे बताओ भैया, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे वो एपी पूछी गई थी मेरे प्यारे साथियों, हमसे वो एपी पूछी गई थी। तो एपी आप बना लोगे, ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, बस यहाँ पुट कर लेना, तुम्हें एपी मिल जाएगी। हाँ या ना, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलिए। 20 को 4 भागों में बांटा गया है जो समांतर श्रेणी में है। यदि उनके पहले और चौथे यदि उनके पहले और चौथे भाग का गुणनफल दूसरे और तीसरे भाग के गुणनफल का अनुपात 2:3 हो तो उनमें बड़ा भाग आपको फाइंड आउट करना है। तो उनमें बड़ा भाग आपको फाइंड आउट करना है। तो 20 को 4 भागों में बांटा गया, वही वाला सवाल है क्या, बस थोड़ी सी बात अलग दे रखी है। हाँ है ना, 20 को 4 भागों के अंदर बंटवारा है ये माय डियर, कितने भागों के अंदर, 4 के भागों के अंदर। तो भाग बताओ क्या क्या होंगे, आप कहोगे सर जी एक भाग होगा a माइनस डी, दूसरा हो जाएगा a प्लस डी, तो ये वाला हो जाएगा a प्लस 2d। हाँ है ना, और ये वाला हो जाएगा a माइनस 2d। बताओ किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, जोड़ लो, अरे तेरी 3d, 3d हो जाएगा रे, 3d। हाँ है ना, अब इनको आपस में जोड़ लीजिए। ये बोल रहा है सर जी किसके इक्वल है, 20 के। ध्यान से देखोगे तो ये 3d से ये 3d कैंसिल, हाँ है ना, ये माइनस के d से ये d वाला कैंसिल हो गया भैया, प्लस का d। 1 2 3 4a, 4a की जो वैल्यू है वो बेसिकली 20 के इक्वल दे रखी है। तो a बराबर कितना आ गया, यहाँ से 5 निकल कर आ गया, किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं। अब आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है ये, आगे बढ़िए क्या बोल रहा है ये भैया, यदि उनके पहले और चौथे भाग का गुणनफल उनके दूसरे और तीसरे भाग के गुणनफल का अनुपात, सबसे पहले बोल रहा है पहले और चौथे, तो जो उसका फर्स्ट पार्ट है इनटू इसका जो फोर्थ पार्ट है उसका गुणनफल अपॉन के अंदर क्या, उसके तीसरे और दूसरे भाग का गुणनफल, उसका थर्ड पार्ट और सेकंड वाला जो पार्ट है, इनका जो प्रोडक्ट है या गुणनफल है वो उसका अनुपात दे रखा है आपको 2:3, 2:3 दे रखा है। हाँ या ना मेरे प्यारे भाइयों, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, बस कुछ भी नहीं है मेरे भाई। क्या, अब आप मुझे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी हमारे पास में, 4 थी, 1 2 3 और 4, यही थी। अगर ये वाली टर्म मेरे पास में a माइनस डी होगी तो ये वाली क्या होगी, आप कहेंगे सर जी ये हो जाएगी a प्लस डी। ये वाली क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर जी a प्लस 3d। और ये वाली क्या हो जाएगी, a माइनस 3d। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब आप मुझे बताइए, क्या a की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए यहाँ पर, पहली बात तो a की वैल्यू 5 पुट करोगे तो ये 5 माइनस 3d, ये 5 माइनस डी, ये 5 प्लस डी, ये 5 प्लस 3d। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये आप मुझे बताइए सेपी की फर्स्ट टर्म होगी, ये सेपी की सेकंड टर्म होगी, ये सेपी की थर्ड टर्म होगी, और ये मेरे प्यारे भाई सेपी की फोर्थ टर्म होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल ठीक होगी सर। पहली और चौथी इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है वो, किसका गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल, मेरे भाई इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है वो पहले तो, हाँ या ना, फिर इन दोनों का गुणनफल का अनुपात दे रखा है तुम्हें, और कुछ भी नहीं है। तो अब अगर ध्यान से देखोगे इन दोनों का गुणनफल करोगे तो ये a माइनस भी हो रहा है, ये a प्लस भी हो रहा है, हाँ या ना, ध्यान से देखो इधर a माइनस भी हो रहा है और a प्लस भी हो रहा है। अरे हाँ या ना, देखो मैं दिखाता हूँ तो मैं चमकाता हूँ, चमका ही नहीं होगा अभी तो। 5 माइनस 3d इंटू 5 प्लस 3d, पहली टर्म और चौथी टर्म का गुणनफल ले लिया। बताओ मेरे प्यारे भाइयों,
अपॉन के अंदर दूसरी और तीसरी वाली टर्म दे रखा है, तो वो कितना दे रखा है तुम्हें, 5 + d। ये भी कितना हो गया, 5 - d बराबर किसके दे रखा है तुम्हें, 2/3 के दे रखा है। तो ध्यान से देखोगे तो ये a - b और a+b हो गया। a - b और a+b का मतलब a² - b² हो गया सर जी। तो क्या सर जी, ये 5 का स्क्वायर, ये a² - b² अपॉन के अंदर a² और -b² बराबर 2/3, सॉरी 2/3। अरे हाँ या ना बताओ, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा किसी को नहीं। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हुआ, -9d² अपॉन के अंदर 5 का स्क्वायर 25 -d² बराबर 2/3। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। 3 को उधर भेजोगे तो 25 तिया कितना हो गया, 75 -9 18 9 तिया 27d² बराबर 50 माइनस का 2d²। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। इस 50 को इधर लेकर आओगे माय डियर, तो ये कितना हो गया माय डियर, 25 का बराबर, है ना। ये माइनस का 2d यहाँ पर है ही सही, पहले का पहला, बिल्कुल ठीक है सर। 27 को उधर लेकर जाओगे तो ये हो जाएगा बाबू किसका, प्लस का 27d², है ना, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो यहाँ से d² की जब वैल्यू निकालोगे ना, तो वो आ जाएगी किसके इक्वल, 25 के, है ना, 25/25 के। भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो 25d² आ जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ से जब तुम d की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आ जाएगी सर जी, +-1 आ जाएगी। तो वही कहानी हो गई सर जी, क्या a की वैल्यू आ गई सर जी 5 और d की जो वैल्यू आई है आपके पास में वो आई है सर जी +-1। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो हमसे क्या पूछा गया है, सर जी वो AP बता दीजिए क्या बनेगी। तो आओ देखो, आज तो मैं AP बना ही देते हैं। तो सर जी वो AP निकलवा रहा है कि वो AP बताइए क्या होगी। तो आओ देख लेते हैं। सर देखो a की वैल्यू कितनी है, सब जगह हमने पुट कर रखी है। देखो d की वैल्यू आप +1 पुट कर लीजिए, तो ये 5 - 3 हो गया। d की वैल्यू हम कितना पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, है ना। d की वैल्यू 1 पुट कर ले रहे हैं, 5 - 1 हो गया, ये 5 + 1 हो गया और ये 5 + 3 हो गया, है ना। ये कितना हो गया माय डियर, 2। ये हो गया सर जी 4, ये हो गया सर जी 6 और ये हो गया सर जी 8। देखो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे मेरी बात को, बिल्कुल। 2 4 6 और 8, ये AP हो गई सर जी आपकी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना भैया, इफ SN बराबर n² + 2n है, तो देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बताओ भैया, जल्दी बताओ। बस 1 2 सवाल और बच गए तुम्हारे, फिर आपका AP ख़त्म हो जाएगा, फिर हम और चीज़ों की तरफ बात करेंगे। देखो यार, SN की वैल्यू दे रखी है n² + 2n, हाँ या ना, यही आपको दे रखा है। अगर मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, अगर मैं n बराबर 1 पुट कर लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, S1 बराबर 1 + 2 गुना 1। कहने का मतलब S1 बराबर कितना हो गया सर जी, 3 हो गया। S1 बराबर कितना हो गया माय डियर, 3 हो गया। पहले पद का योग कितना हो गया माय डियर, 3 हो गया। ठीक है सर। अगर मैं क्या करता हूँ, n बराबर 2 पुट कर लेता हूँ। अब n बराबर कितना पुट कर लेता हूँ सर जी, क्या 2 पुट कर लेता हूँ, तो ये कितना हो गया सर जी, S2
बराबर n का स्क्वायर। n का स्क्वायर कहने का मतलब सर जी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, हाँ या ना, और ये 8 हो गया। तो माय डियर ये S2 बराबर कितना हो गया, आप कहेंगे सर जी 8 हो गया। S2 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो आपसे क्या बोला गया, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपसे फर्स्ट टर्म पूछ रहा है और वो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। अब आप मुझे खुद एक बात बताओ यार, क्या अगर ये S2 है तो ये कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा, 2/2 n/2 प्लस 2a प्लस n-1। n की वैल्यू कितनी है माय डियर, 2 -1 इंटू डी। ये तुम्हें दे रखा है किसके इक्वल, 8 के इक्वल दे रखा है। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। आप कहेंगे सर जी अगर हमने S1 लिया तो n बराबर 1 लिया, पहले पद का कोई योग होता है क्या, पहला पद तो सर पहला पद होता है। तो कहने का मतलब सर जी क्या, ये a की वैल्यू मेरे पास में 3 आ चुकी है सर, हाँ या ना, इस a की वैल्यू मेरे पास में 3 आ चुकी है सर, हाँ या ना। और S2 बराबर कितना है, 8 है सर, ये 8 है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, बराबर 2, और a की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ चुकी है सर जी, 3। तो ये 3 प्लस 2 में से 1 गया तो ये हो गया सर जी डी। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। तो 8, ये कितना हो गया सर जी, 6 प्लस डी। यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेना, 2 आ जाएगी। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। तो फर्स्ट टर्म ए आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया सर जी 2। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत हुई, चलते हैं जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म्स ऑफ एन एपी इफ द rth टर्म इज 2r+1। कर दो जल्दी से। मेरे भाई इस पढ़ाई का मजा लीजिए, इससे बोर मत होइए, हाँ या ना। देखिए क्या होता है, ये आपको पता है ये सारा 10वीं क्लास का बेसिक है। आप 10वीं क्लास की कोई स्टैंडर्ड बुक उठा लेंगे ना, एक आर डी शर्मा नाम की किताब आती है, हाँ या ना, उसमें उसके सॉल्व क्वेश्चन भी होते हैं, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होते हैं। वहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये सारे क्वेश्चन वहीं से उठाए गए हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। और ये मैं आपको एसएससी में और सीडीएस के लिए पढ़ा रहा हूँ, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। छुट्टी हो गई स्कूल की, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा दिमाग पर लोड डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है आपकी पढ़ाई, बस दिल लगा कर पढ़िए, आया ना। ये बाबू सोना में दिल मत लगाइए, बर्बाद हो जाओगे बाबू। फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ एन एपी इफ द rth टर्म इज 2r+1। देखो यार क्या, कोई सर जी आरवी टर्म है, वो कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है सर जी क्या, 2r+1। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, नहीं। अगर मैं यहाँ पर r बराबर 1 पुट कर लूँ तो ये हो जाएगा सर जी t1 बराबर, r बराबर हमने 1 पुट किया है तो ये हो जाएगा सर जी 1। कहने का मतलब सर 3 आ जाएगा। अगर मैं r बराबर क्या पुट कर लूँ, 2, तो ये हो जाएगा माय डियर t2, आया ना। तो ये कितना हो जाएगा माय डियर 4, और एक कितना हो जाएगा बाबू 5। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अगर मैं r बराबर यहाँ पर 3 पुट कर लूँ तो ये हो जाएगा सर जी t3, हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा माय डियर, 3 दूनी कितना हो गया सर जी 6, प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा सर जी 7। तो आपने क्या देखने को मिला कि सर हमारे को एक एपी देखने को मिली सर, जो 3, 5 और ये 7 की कहानी बना रही है, हाँ या ना। और हमें क्या पूछा गया है सर जी, सम निकालना है, S10 निकालना है आपको। बिल्कुल निकाल लेंगे सर, n/2, तो सर जी 10/2 प्लस 2, ए की वैल्यू मुझे बताओ 3 है, प्लस n-1 कहने का मतलब सर जी 9, हाँ या ना। n-1 कहने का मतलब सर जी 9, और डी की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, तो आप कहेंगे सर जी आ रही है 2। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर निकल आएगा।